हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए आज हम इकोनॉमिक्स का दूसरा क्लास देखने वाले हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में बताते हैं विनियोग क्या है, लिखा हुआ नहीं चाहिए, जो बोल रहे हो वो ध्यान से सुनिए। देखिए विनियोग इंग्लिश में इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। विनियोग कहने का मतलब है इसमें सरकार जो है अपनी चीज़ों को बेच देती है निजी कंपनियों के हाथ में, इसे ही विनियोग कहते हैं। जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को सरकार ने बेच दिया, ठीक है। इसी तरह से आपका सहारा हो गया, LIC के भी बेच दिया शेयर, ये भारत सरकार ने 51% शेयर 49% शेयर करके बेच दिया है, तो इसे ही विनियोग कहते हैं। मतलब सरकारी चीज़ों को निजी कंपनियों के हाथ में बेचना ही क्या कहलाता है, विनियोग कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखेंगे विनियोग के बाद शून्य आधारित बजट। इसमें देखिए क्या किया जाता है, इसमें शून्य आधारित बजट ये क्या किया जाता है, इसमें आपको हर साल पेश किया जाता है। इसको शून्य आधारित बजट कैसे पेश किया जाता है, तो उसमें आपका जितना कर्जा है, जितना आय है, जितना खर्च हुआ, मतलब जितना सरकार पर कर्जा है, जितना आय है उसका और जितना खर्च किया, सबको जोड़कर पेश कर देता है हर साल। इसे ही शून्य आधारित बजट कहा जाता है। यह स्थिति कब आता है, इमरजेंसी के समय लाया जाता है शून्य आधारित बजट। अब देखेंगे इसके बाद जेंडर गैप। देखिए जेंडर गैप के नाम से ही लगता है कि इसमें मेल और फीमेल की बात होगा, तो जेंडर गैप उसे कहते हैं जिसमें महिला और पुरुष के दो अलग अलग बजट अलग से पेश किया जाता है, उसे जेंडर गैप कहा जाता है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक जेंडर गैप के अंतर्गत ही आता है। ये पूछेगा कि बेटी बचाओ किस बजट के अंतर्गत आता है, तो जेंडर बजट के अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं अगला टॉपिक्स क्या। देखिए आउटकम बजट। देखिए आउटकम बजट क्या होता है, देखिए इसमें आउटकम बजट में इसमें क्या करती है, इसमें सरकार हर साल अपना रिकॉर्ड दिखाती है। हर मतलब आज ये इस साल की जितना कमाया, खर्च किया, जितना भी किया, खर्च आय व्यय सब दिखाती है, ठीक है। तो आउटकम बजट क्या करता है, इसमें पिछले साल का रिकॉर्ड दिखाती है। तो मैंने इस साल इतना खर्च किया, इतना काम किया और इतना बचा है, उसे ही आउटकम बजट कहा जाता है। जैसे पुल निर्माण में इतना पैसा खर्च लगा और अभी इतना काम बचा है, तो इसे इस साल नहीं दिखाई, अगला साल दिखाएगी, तो इसे ही कहते हैं आउटकम बजट। क्या कहते हैं, आउटकम बजट। अब देखिए संतुलित बजट। देखिए संतुलित बजट, इसमें सरकार जितना पैसा मिला उतना ही खर्च करती है, बेसी नहीं खर्च करेगी, जितना मिला उतना ही खर्च करती है, इसे संतुलित बजट कहते हैं। इसे फरवरी में पेश किया जाता है, ये अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। देखिए अब देखेंगे अंतरिम बजट। अंतरिम बजट उसे कहते हैं जो हर महीना पेश किया जाता है। क्या किया जाता है फ्रेंड्स, हर महीना पेश किया, जिसे अंतरिम बजट कहते हैं। आम बजट, ये हर साल पेश किया जाता है, आम बजट कहा जाता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 113 के तहत पैसे की चर्चा प्राक्कलन समिति में की जाती है। पैसा का लेन देन जो भी होता है प्राक्कलन समिति में ही होता है, इसमें पैसे की चर्चा किया गया प्राक्कलन समिति में अनुच्छेद 113 के तहत। अब देखेंगे विनियोग फ्रेंड्स। देखिए विनियोग में क्या होता है, विनियोग आर्टिकल 114 के अंतर्गत आता है। विनियोग में सरकार कहती है कि इसमें आपको खर्च करना है कि नहीं, इसमें सरकार बोलती है कि अब खर्च करना है कि नहीं। इसमें विनियोग में मतलब खर्चा के बारे में किया जाता है कि खर्च करना है कहाँ और कितना। एक है अतिरिक्त अनुदान। इसमें खर्च सरकार जितना पैसा करती है अगर घट जाता है तो उससे सरकार